हम विश्वास रखते हैं सच्ची खबरों पर, खबरें जो जगाएंगी आपको। शेखपुरा कदीम में मदीना मस्जिद के पास बंद पड़े मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। 7-8 दिन से बंद पड़े मकान में कोई लगभग लाखों रुपए की हुई चोरी। घर का मालिक गाड़ी चलाता है, जो कि 7-8 दिन से सवारी की बुकिंग लेकर बरसाना गया हुआ था। जब वह घर पर वापस लौटा तो उसने देखा उसके घर के गेट पर जो वह ताला लगा कर गई थी, वह ताला नहीं था बल्कि दूसरा ताला लगा हुआ मिला। परिजनों का कहना है कि उनके मोहल्ले में 3-4 दिन से शादी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें डीजे बज रहा था। उस मौके का फायदा उठाकर चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। देखी जाती राम की यह रिपोर्ट। तो समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। आज शेखपुरा कदीम में चोरी का मामला सामने आया है। आइए हम बात करते हैं परिवार वालों से, क्या मामला है, कैसे चोरी हुई और यहाँ पे क्या क्या सामान चोरी हुआ है। जी, आपका नाम? मुस्कान। मुस्कान जी, ये कौन सा गांव है? शेखपुरा कदीम। ये आपके यहाँ पे जो चोरी हुई है कब हुई है? ये कल दोपहर। आप कहाँ थी? मैं अपने घर थी। अच्छा, ये चोर आए और चोरी करके ले गए। कितना सामान था, क्या क्या सामान चोरी हुआ आपका? सोने का सेट, चांदी का 3 पायलों की जोड़ी, चांदी की अंगूठियाँ 21। आपके जो पति हैं वे कहाँ पे थे उस टाइम? वे बाहर गए थे। घर पे नहीं था कोई यहाँ पे? नहीं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम फहमीदा है। फहमीदा जी, आप इनके क्या लगते हो? ये बहू है मेरे बेटे की। तो आप घर पे कौन थे यहाँ पे? बस घर पे एक बहू थी मेरी, एक मैं थी, 2 ही लोग थे हम, और कोई हमारा मर्द नहीं था यहाँ पे। अच्छा, तो किस टाइम ये चोरी की वारदात हुई? जी, चोरी की वारदात तो कल मेरा बेटा आया दिन में 2 बजे के करीब, और इन्होंने ताला देखा। पहले इसकी वाईफाई लड़के ने मेरा फ़ोन करा कि घर आ जा, ताला खोल ले, मैं आ रहा हूँ। तो इसने ताला देखा तो बदला हुआ ताला था वहाँ। फिर भी लड़के ने मेरे पास फ़ोन करा, इसने कहा अम्मी तूने ताला खोला? का बेटा मैं क्यों ताला खोल लूँगी, ताला तेरा लगा हुआ है, मुझे क्या मतलब, मुझे चाबी नहीं आती मेरे पे, तुम्हारे पास चाबी थी, मैं क्यों खोल लूँगी ताला। फिर इन्होंने ताला तोड़ा और तोड़ के देखने के बाद देखा कि यहाँ सब कुछ सामान फैला हुआ था, सारा सब चोरी ले गए करके। मेरी बेटी थी, मैंने अपने बेटी का कर रखा था सब कुछ, कि न किस तरह पैसे जोड़ जोड़ के, और जो आए चोर सभी कुछ ले गए। और अलमारी का भी बहुत नाश करके चले गए, और ताला वगैरह, और दाथड़ा, कैंची, चाकू, पता नहीं किस क्या क्या चीज़ है, आप देख लो, मौजूद बेड पे पड़ी हुई है। देखिए, हमारे सहयोगी दिखाना चाहेंगे यहाँ पर सामान की क्या व्यवस्था बिगड़ी हुई है, और जो जिसने अलमारी का ताला तोड़ा है, और यहाँ पे सामान कैंची वगैरह, प्लास और बहुत सारे अन्य पड़े हैं सामान जिससे ताला तोड़ा गया। और अंदर से दिखाइएगा। तो माता जी, जैसे कि आप यहाँ पे मौजूद हुए तो आपको ये सामान सारा ऐसे बिखरा हुआ मिला? जी, ऐसा ही मिला हमें बिखरा हुआ। तो आपकी लड़की की शादी की तैयारी है? जी, तैयारी थी, मैं ईद बाद शादी करती अपनी लड़की की। मेरी बहू का भी सामान और मेरा भी मैंने इकट्ठा ही अलमारी में धर रखा था। समथिंग कितनी रेंज तक का सामान था, कितनी कीमत का होगा? बस कीमत तो आज देखो 60,000 65,000 सोना तोला चल रहा है। मेरी बहू का हार सोने का था, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं सेट में, तो अंगूठी, कानों की और गले की, और जिसमें 2 बाली थी, 2 नाक की लौंग थी, 3 जोड़ी पाजेब थी, बहू की भी और मेरी भी, मेरी लड़की की भी, उसी में सब साथ थी। हैं। कितनी रेंज का होगा? कीमत कितनी होगी? कीमत होगी 3-4 लाख की। 4 लाख। और कैश भी होगा यहाँ पे? कैश 40,000 रुपये। मेरा लड़का 3 महीने में आया था। आप चाहे जिससे फोन करके पूछ भी सकते हैं, जहाँ मेरा लड़का रहता था। कौन थे यहाँ पे आपके साथ? यहाँ कोई नहीं थे, एक बहू एक में थी, और वो ये मेरे लड़के का घर था, और मेरा पहला घर है, मैं उसमें पड़ी थी। देखिए, हम और भी यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, 4 लोगों को बताया गया, उनसे बात करना चाहेंगे। कौन थी जी? ये वाली बहू। अच्छा बहन, आपका नाम क्या है? नहीं। नईमा जी, आप भी यहीं पे मौजूद थे जब ये चोरी की वारदात हुई? जी, उस टाइम पर तो हम ही थे, लेकिन फिलहाल हम उधर सोते अपने सास के पास। पड़ले बराबर वाले घर में रहते थे? जी, अगर तो ये आवाज नहीं पता चला कि कुछ नहीं पता, यहाँ पे डीजे बज रहे थे ना, उसकी वजह से हमें कोई अच्छा, यहाँ पे डीजे बज रहा था, कोई शादी का फंक्शन 2-3 होगा? दिन से यहाँ से वो हो रहा था ना, मतलब डीजे बज रहा था, उसकी वजह से हमें आवाज नहीं आई। देखिए, माहौल डीजे के उससे आवाज़ नहीं आई। हम उनके जो लड़की है, इनके जो हस्बैंड है, उनसे भी बात करेंगे। जी भाई, आपका नाम? साजिद। साजिद भाई, आप कहाँ पे थे जब? मैं बनारस गया हुआ था जी 9 दिन के लिए। क्या काम करते हो? गाड़ी चलाता हूँ, मैं ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा, ड्राइवरी करते हो। तो आपको ये मालूम हुआ कब, किस टाइम? ये जी नहीं, मुझे तो कोई मालूम नहीं हुआ। तो जब ताला लगाया तो मेरी वाइफ बोली कि मैं जौन सा ताला लगा के गई थी इधर,
और वो ताला नहीं है इधर। तो मैं इसको बोला कि नहीं वो तुम लगा के नहीं गए होंगे। सही सर, मैं 1 मिनट मम्मी से पूछता हूँ जाकर, अगर उन्होंने लगाया होगा शायद तो उन्हें पता होगा। तो मैंने पूछने गया, मैंने फ़ोन भी किया, इनके पास ही घर पे नहीं थे। तो मैंने फ़ोन किया तो ये कह रहे कि नहीं हमने तो कोई ताला नहीं लगाया उसमें, और हम भी 2 दिन से ताला वही वाला लगा हुआ देख रहे हैं उसमें। तो जब आप आए या फैमिली मेंबर आए सब कुछ नुकसान हो चुका था? बिल्कुल ऐसा ही पड़ा था, बिल्कुल जैसा है अभी है। देखिए, परिवार वालों ने बताया है कि यहाँ पर सामान की व्यवस्था सही पड़ी थी और यहाँ पर डीजे की आवाज़ में इन्होंने कुछ नहीं सुन पाया। एक कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में और 2 फैमिली मेंबर, माता और बहू लेटी हुई थी। एक गरीब परिवार से छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके सामान लेना और एक बेटी को विदा करना, ये बहुत दुख की बात है। लोग बाग इस चीज़ को इल्ज़ाम दे के चले जाते हैं, मगर योगी सरकार में कहते हैं कि चोरी नहीं होएगी, चोरी सफाई कर दी है, बट ऐसे बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। जुड़े रहे समाचार दर्शन में। सहयोगी कैमरामैन के साथ जाती राम की रिपोर्ट।